मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे 18 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भाजपा के इन विधायकों को 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित किया है। भाजपा विधायकों की विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के साथ नोकझोंक हुई। इस दौरान भाजपा विधायकों ने आसन की तरफ से कागज फाड़कर फेंक दिया। कुछ विधायक रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़ गए और वही बीजेपी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष पर तानाशाही का आरोप लगाया है। माता की लोकतंत्र की हत्यारी सरकार, हाय हाय आज लोकतंत्र का हत्या दिन दहाड़े इस सदन में आदरणीय स्पीकर जी ने किया है। राज्य सरकार के इशारे पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के इशारे पर आज बिना किसी दोष के जिस तरह से माननीय स्पीकर महोदय ने अपना जो व्यवहार दिखलाया है वो साफ दिखलाता है कि राज्य सरकार निरंकुश हो चुकी है। आज लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार ने इस अभूतपूर्व काला अध्याय को रिपोर्टिंग करने से पहले तो यहाँ के जितने भी हमारे पत्रकार हैं उनको आने से रोका आज सदन के अंदर। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बड़े ही अमर्यादित तरीके से, बड़े ही तेज में हमारे तमाम विपक्ष के साथियों को सीधे सुदीप सोनू जी के कहने पर, सरकार के कहने पर सस्पेंड कर दिया। उनका व्यवहार ऐसा था कि भाई कोई सिपाह सलार अगर मैदान में गया है और उनके आका ने कहा है और आका के कहने पर यदि उसने काम नहीं कर पाया तो जो झुंझलाहट दिखती है एक सिपाह सलार की, वैसे ही उनकी झुंझलाहट देख रही थी। और उन्होंने संविधान की मर्यादाओं को भंग करते हुए एक साथ पूरे देश के इतिहास में किसी विधानसभा के अंदर पूरे विपक्ष को सस्पेंड करने का, लोकतंत्र की हत्या करने का इससे दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता है। आज आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से पाकुड़ के गोपीनाथपुर जाने से आसाम के सीएम और हमारे सहप्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा जी को भी रोका जा रहा है। वो गोपीनाथपुर अब झारखंड का हिस्सा नहीं है, वो देश का हिस्सा नहीं है, वो बांग्लादेश का हिस्सा बन गया है। ये सरकार दिखा रही है तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति। और युवाओं के सवाल पर, जिन युवाओं को 5 लाख बेरोजगारी, 5 लाख रोजगार और 5,000 बेरोजगारी का भत्ता दे के वायदा करके सरकार आई थी, जिन अनुबंध कर्मियों के परमानेंट करने का भरोसा, चाहे वो पारा शिक्षक हो, सहायक अध्यापक हो, पोषण सखी हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, बीपीओ हो, सीआरपी हो, या फिर संविदा कर्मी सारे, कंप्यूटर ऑपरेटर सारे, डाटा ऑपरेटर सारे, मनरेगा कर्मी सारे, अराजपत्रित कर्मचारी सारे, इनके ऊपर उनका कोई जवाब नहीं है। और ये विपक्ष की आवाज जो झारखंड की आवाज है, उस झारखंड की आवाज को दबाने के लिए एक तो बाहर जब रहता है तो आदिवासी युवाओं को इस सरकार के तानाशाही के लिए उनको लाठी से, गोलियों से दबाया जाता है, और सदन के अंदर विधायकों को, चुने हुए विधायकों की आवाज को दबाने के लिए अपना विशेषाधिकार का नंगा नाच करते हुए स्पीकर ने जो काम किया है, संविधान के द्वारा यह दिया गया ताकत जो हमसे छीना है, लोकतंत्र के इतिहास में, संविधान के इतिहास में यह एक काला अध्याय है। इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस आज फिर से, कांग्रेस जेएमएम ने मिलकर के एक काला अध्याय लिखा है जिसको जनता कभी नहीं माफ करेगी। कहाँ किसके साथ किया है?
नए महिला मार्शलों के साथ हो या मार्शल को सबके सम्मान करते हैं, सबके सम्मान को देख के हम लोग वेल से बाहर निकले थे। ये तो जेएमएम और राजद का प्रोपोगंडा है, षड्यंत्र है जो बोल रहा है। जो मार्शल हैं, जो लोग हैं, वो सब कोऑपरेट कर रहे हैं और सब हमारी सेवा में लगे हुए हैं, तो ऐसा कोई बात ही नहीं आता है। जो गतिविधियाँ यहाँ हाउस के अंदर हुई है कि हमारे विपक्ष की ओर से जो विषय रखा गया था कि राज्य सरकार अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं की है। कोई भी मामला हो, चाहे नियुक्ति का मामला हो, सरकारी जो सेवक हैं उनको समान काम समान वेतन देने का सरकार का जो वायदा है, जितने भी इनके वायदे थे वो अंतिम, ये सदन का अंतिम सत्र चल रहा है, ये कार्यकाल का अंतिम सत्र चल रहा है, तो ये उम्मीद था कि सारी चीज़ें पूरी होंगी, और नहीं है तो अगर सरकार उसके बारे में क्या सोचती है, अपना पक्ष रखने का आग्रह किया था। उसको लेकर कल से गतिरोध था। मैंने आज अभी स्पीकर साहब से आग्रह किया कि ये गतिरोध, ये परिस्थिति आएगी सदन के अंदर, जनता के जब सवाल हैं विधायक के माध्यम से आते हैं, और जब राज्य का पूरा सवाल हो जाए, एक पूरे कमिटेड एक गवर्नमेंट का अगर पूरी फेलियर रहे और ऐसे सवालों को अगर इस रूप से न रखा जाए, लोग रख नहीं पाए या उसका सरकारी जवाब ना आए, तो निश्चित रूप से थोड़ी गतिरोध हो सकती है। लेकिन गतिरोध को समाप्त करना भी उन्हीं का काम है, उनका काम है। और जितना हार्ड डिसीजन आया है, मैंने आग्रह किया उनसे कि हार्ड डिसीजन इस रूप से नहीं होना चाहिए। अब कोई भी निर्णय से पहले एक कार्यमंत्रणा समिति होती है, इसीलिए बनती है कि जब हाउस के अंदर में कोई गतिविधि सही रूप से ना चले या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, तो सत्ता और विपक्ष के प्रमुख दल के नेता बैठकर उसका रास्ता अपनाएंगे। आपने ये रास्ता अभी अख्तियार नहीं किया। मैंने आग्रह किया है कि इसका रास्ता होना चाहिए और आपको इसी रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि सरकार को इस रूप से संरक्षण मिलेगा तो सरकार बेलगाम हो जाएगी। तो अब अभी तक स्पीकर साहब ने कहा कि मैं इस पर चिंता करता हूं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन ये पद में बैठे लोग और सरकार का ये चेहरा सामने आया है कि वो आपकी आवाज़ तो दबा सकती है, लेकिन सरकारी जो निराकरण उनको करना था अपना कमिटमेंट का, वो पूरा नहीं कर सकती। लेकिन सरकार ने ये कहा। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।